शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण बना जानलेवा। प्रशिक्षण के दरमियान ही एक शिक्षक की हो गई मौत। प्रशिक्षण नहीं करने पर होती है कार्रवाई, काट लिया जाता है वेतन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए बिहार शिक्षा विभाग के स्तर से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा हर शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो आवासीय होता है वो अनिवार्य बनाया गया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए आखिर जानलेवा बन गया है। और आज ही यानी 9 दिसंबर 2025 को इस प्रशिक्षण के दरमियान ही एक प्रशिक्षणार्थी जो प्रशिक्षण में भाग लेकर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे और उस प्रशिक्षण के दरमियान ही उनकी मौत हो गई है। आइए दोस्तों, आखिर प्रशिक्षण के लिए जो व्यवस्था की गई उसमें कहीं ना कहीं कोताही जरूर है। इस प्रशिक्षण से ना तो बच्चों को कोई लाभ होता है, ना ही शिक्षकों को कोई लाभ, लेकिन एक बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ जाता है बिहार सरकार के खजाने के ऊपर। आखिर क्या मनसा है? इस प्रशिक्षण को तो रोक ही देना चाहिए, परंतु न जाने किस उद्देश्य से राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के स्तर से यह प्रशिक्षण आयोजित की गई है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 5 दिवसीय प्रशिक्षण से कोई भी शिक्षक अनभिज्ञ नहीं है। हर किसी को यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण घर परिवार से दूर होकर 5 दिनों के लिए प्रशिक्षण करना पड़ता है। और यह संबंधित पहले तो ये व्यवस्थाएं होती थी कि जिला से बाहर शिक्षकों को भेज दिया जाता था, लेकिन इन दिनों कुछ बदलाव हुआ है और बदलाव के क्रम में जिले के अंदर ही लेकिन घर से दूर वाले डाइट संस्था हो या प्रशिक्षण संस्थान हो वहां भेजकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को भेजा जाता है। वहां जाने के बाद 5 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाता है। लेकिन आज मैं बता देना चाहूँगा कि यह प्रशिक्षण आखिर जानलेवा बन गया है। दोस्तों ये घटना है 9 दिसंबर 2025 की, जब एक शिक्षक पटना जिले के रहने वाले मध्य विद्यालय खरमा दुल्हिन बाजार के वो शिक्षक थे अंबुज कुमार, जो प्रशिक्षण में भाग लिए थे। यह प्रशिक्षण 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक संचालित होना था। लेकिन वो शिक्षक अगले दिन ही प्रशिक्षण योगदान यानी प्रशिक्षण शुरू होने के अगले दिन 9 दिसंबर 2025 के सुबह 6:30 बजे ही आखिर काल के गाल में समा गए। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि प्रशिक्षण के दरमियान योगा यानी पीटी की व्यवस्था की जाती है और वर्तमान जो शीतलहर जारी है उसमें भी आखिर समय में परिवर्तन नहीं किया गया और शिक्षकों के लिए अहले सुबह उठकर सुबह 6 बजे ही प्रशिक्षण हेतु यानी योगा पीटी में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया, जिसको लेकर वो शिक्षक अंबुज कुमार ही अहले सुबह उठे और उसके बाद योगा पीटी में भाग लेने के लिए पहुंच गए। परंतु ईश्वर को यह पीटी मंजूर शायद नहीं था, जिसका नतीजा हुआ कि प्रशिक्षण प्रारंभ यानी योगा पीटी आरंभ होने के चंद मिनट बाद ही सुबह करीब 6:30 के आसपास हृदयघात के कारण उसी जगह पर उनकी मौत हो गई। अन्य प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षक इस दृश्य को देखते रहे, परंतु वो आखिर क्या कर सकते थे। यहाँ पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, क्योंकि भीषण शीतलहर, भीषण ठंड में दोस्तों यहाँ पर अगर शिक्षक चले जाते हैं योगा पीटी करने के लिए तो रक्तचाप तो बढ़ना बिल्कुल जायज माना जाता है। यहाँ पर एकाएक ही ठंड से निकलने के बाद यहाँ सोकर उठने के बाद सीधे ही पीटी में भाग लेना कहीं ना कहीं रक्तचाप को बढ़ा दिया होगा, जिसका नतीजा हुआ होगा कि हृदयघात के कारण उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग और जिनके ऊपर यह प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा गया है उन्हें तो पहले ही इसके समय में परिवर्तन कर देना चाहिए था, परंतु परिवर्तन नहीं किया गया। और जब मौत हो गई उस शिक्षक अंबुज कुमार की, जब प्रशिक्षण स्थल पर ही मौत हो गई, तब आंखें खुली राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की और उन्होंने 9 दिसंबर को पत्र जारी कर उस पीटी योगा के समय में परिवर्तन कर दिया। अब यह पीटी और योगा तमाम प्रशिक्षण संस्थान में जहां शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है या फिर आने वाले दिनों में होगा,
वह शीतलहर में सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक किया जाएगा। यही अगर समय में परिवर्तन पहले कर दिया जाता तो संभवतः उस शिक्षक की जान नहीं जाती। लेकिन आखिर एक तरफ जहां नौकरी देकर, एक तरफ जहां हजारों बच्चों के भविष्य संवारने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा, वहीं पर हजारों भविष्य को संवारने वाले ही आखिर जिंदगी और मौत से जूझ कर अपने काम ही तमाम कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कुछ भी सोचते नहीं है। उनके स्तर से क्या कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए, इस पर वो मंथन नहीं करते हैं, जबकि मंथन किया जाना चाहिए। दोस्तों देखेंगे तो यह प्रशिक्षण जिन शिक्षकों का नाम दिया जाता है उन्हीं को प्रशिक्षण करना अनिवार्य होता है। साल में वैसे तो 2 बार 5-5 दिनों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है कि किन शिक्षक का किस तिथि को प्रशिक्षण होना है। अगर एक शिक्षक का अभी हो गया तो उसी विद्यालय में शिक्षक दूसरे जो शिक्षक है उनका प्रशिक्षण अगले 2-3 महीने में भी हो सकता। लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों, आखिर पदाधिकारी जो अगर कोई कारण से परिवार में अगर किसी की तबीयत खराब है, जिसके कारण अगर शिक्षक उस प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। ये आखिर कहाँ का न्याय है? दोस्तों इससे पहले आप देखेंगे दिसंबर महीने के फर्स्ट चरण जो 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक प्रशिक्षण चर्या या चली थी, उसमें 20 शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। पूरे राज्य भर में जितने भी सेंटरों पर यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण चला, उसमें 20 शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण किया गया। इसका मुख्य कारण क्या था कि ये शिक्षक प्रशिक्षण को योगदान नहीं किए थे, लेकिन आखिर वो शिक्षक अपने विद्यालय में मौजूद थे, वो विद्यालय कर रहे थे, अपने ड्यूटी निभा रहे थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन आखिर वो प्रशिक्षण में भाग नहीं लिए। तो पदाधिकारियों के द्वारा यही उन पर आरोप लगाया गया कि आपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए स्पष्टीकरण कर दिया गया। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब सासाराम जिले के डीपीओ रोहित रोशन के द्वारा 5 शिक्षकों का वेतन ही काट लिया गया। यहाँ पर जब वहाँ के सासाराम जिले के 5 शिक्षक जब प्रशिक्षण में योगदान नहीं दिए, उसके बाद रोहित रोशन के द्वारा उनके 5 दिनों के वेतन कटौती की अनुशंसा कर दी गई। उसका मुख्य कारण ये दिया गया कि आपने उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना किया है। वो शिक्षक दोस्तों जो अपने विद्यालय में मौजूद होकर बच्चों को पढ़ा रहे थे, सुबह से शाम तक उन्होंने अपना ड्यूटी निभाया, अपने विद्यालय में उपस्थित होकर उन्होंने अपने कार्य दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद भी अगर प्रशिक्षण में योगदान नहीं किया तो ये कहाँ का रूल कहता है कि उनके वेतन की कटौती कर ली जाए? यह तो मनमानी है शिक्षा विभाग की। दोस्तों यहाँ पर शिक्षक एक तरफ जहाँ अपने पदाधिकारियों से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ अगर उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन कर लेते हैं, तब तो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। वही हाल हुआ जब पटना जिले में तैनात शिक्षक अंबोज कुमार ने इस भीषण शीतलहर में अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन किया, जिसका नतीजा हुआ कि शीतलहर में उन्होंने आखिर यह पीटी योगा प्रशिक्षण में भाग लिया और नतीजा हुआ कि वो अपने जिंदगी से हार गए। आखिर शिक्षक क्या उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करके अपनी जिंदगी को तमाम कर दे? क्या यही नैतिकता कहता है? दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं है। इसका कोई भी फायदा ना तो बिहार के बच्चों को होता है और ना ही शिक्षकों को होता है, क्योंकि प्रशिक्षण में जो व्यवस्थाएं की गई है वह व्यवस्था लचर व्यवस्था है। उस प्रशिक्षण संस्थान में एक भी शिक्षक वैसे नहीं है जिनके पास उच्च योग्यता हो और वह बच्चों को पढ़ाने का सही ट्रिक बतावे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि यह प्रशिक्षण की व्यवस्था अगर राज्य सरकार के स्तर से की गई है तो सिर्फ व सिर्फ डाइट सेंटरों में जो अध्यापकों की बहाली की गई उसे काम देने के लिए यह प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर यह प्रशिक्षण नहीं कराया जाए तो वो सभी के सभी बैठे रह जाएंगे, उनके पास कोई काम ही नहीं रहेगा, मुफ्त में वो शिक्षक सैलरी लेते रहेंगे, जिसका नतीजा है कि उन शिक्षकों को वेतन देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण में भेजा जाता है। उनको काम देने के लिए हर शिक्षकों को वर्ष में 10 दिन प्रशिक्षण करना पड़ता है।
और उन शिक्षकों को जो ट्रेनिंग सेंटर में तैनात किए गए हैं उनकी नौकरी बरकरार रखने के लिए, काम देने के लिए और भी प्रति शिक्षक 7-7 हज़ार रुपए राज्य सरकार के कोष से खर्च किए जाते हैं। आखिर यह कैसी व्यवस्था है कि एक को काम देने के लिए आप प्रति शिक्षक 7-7 हज़ार रुपए सालाना, यानी एक साल में 2 बार करना है तो 14-14 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हैं। आखिर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी जिन्होंने प्रशिक्षण की यह व्यवस्था लागू की है, उन्हें कौन यह बातें बताएगा कि खर्च करके आखिर काम देने की क्या जरूरत है? क्या वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बिहार के विद्यालयों में नामांकित बच्चे आखिर विद्वान बन जाते? क्या उनके छिजन में कमी हो जाती? क्या उनमें दिव्य शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती? अगर यही है तो लगभग 2 साल से ऊपर से प्रशिक्षण चल रहा है, तो आखिर आज भी क्यों छिजित बच्चे हैं बिहार के तमाम ग्रामों में? आज भी क्यों बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं? आज भी क्यों बिहार के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने के बाद भी उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जब इतने तमाम प्रयासों के बाद आखिर बिहार के विद्यालयों के शिक्षण गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, ड्रॉप आउट में कमी नहीं आई, सृजित बच्चों में आखिर कमी नहीं आई, तो इस प्रशिक्षण को चालू रखने की ही क्या ज़रूरत है? इसे तो बंद कर देना चाहिए, ताकि कम से कम जो जाने जा रही है, राज्य कोष पर जो असर पड़ रहा है प्रति शिक्षक 14-14 हज़ार, उससे आखिर राज्य सरकार को निजात मिल जाए। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।